आज भीष्म पितामह हाथ जोड़कर कन्हैया से कह रहे, प्रभु मैं एक बात कहूं? हाँ, मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूं। भगवान कृष्ण बोले, क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं आपसे। भीष्म पितामह की एक बेटी भी है, पता है आपको? आपको पता है? भीष्म पितामह की एक बेटी भी है। क्या नाम है उसका? आपकी बेटी है, क्या नाम है उसका? मानसी। एक बेटी और है आपकी, पता है आपको? क्या नाम है उसका, जो दूसरी वाली है? दूसरी नहीं है आपकी बेटी, एक ही है। किसी पिता की एक बेटी है तो ऑलरेडी उसकी दूसरी बेटी है। दो बेटी हैं तो ऑलरेडी तीसरी है। तीन है तो ऑलरेडी चौथी है। एक भी बेटी नहीं है किसी की, कोई कहे तो उसकी एक बेटी है। हर स्त्री की एक बेटी है और हर पुरुष की एक बेटी है। मैया बताओ, आपकी बेटी है कितनी? दो। तो दोनों के नाम बताओ। दो हैं कि एक ही है? एक है। तो दूसरी का नाम? दो हैं आपकी। फिर हम सबकी एक एक बेटी है। भीष्म पितामह की एक बेटी है, क्या नाम है उनका? ये मैया बताएंगे इस तरफ की। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? नहीं, गुस्सा हो मैया, नहीं बता रही हो ना? मैया बताओ, इस तरफ वाली मैया, भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया बैठ जाओ मेरी मां। भीष्म पितामह की बेटी का नाम है बुद्धि। क्या नाम है? आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है तो हाथ उठाओ। है? तो ये बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुद्धि मीन्स स्त्री। और आपके पास बुद्धि है तो फिर स्त्री है, तो आपकी है, तो आपकी है तो बेटी ही होगी ना। हुई ना बेटी? तो आपकी बुद्धि कौन है? आपकी बेटी। और यदि बेटी जवान हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? तो फिर आप सब अपनी अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? आप किससे करोगे अपनी बुद्धि का विवाह? देश से, विवेक से। विवेक पाठक। हाँ, उसका तो हो चुका है ब्याह। आप अपनी बुद्धि का विवाह किससे करोगी मैया? भगवान से। हाँ, ये ठीक कहा हम, आपने पास हो गई आप। हमारी जो बेटी है, बुद्धि उसका नाम है। हम अपनी बेटी का विवाह सबसे सुंदर योग्य वर से करें। और हमारी बुद्धि के लिए योग्य वर कौन है? भगवान कृष्ण से बढ़िया वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करो, ताकि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को स्वीकार कीजिए। सदा इसे अपने चरणों से
लगाए रखिएगा। भगवान के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह किससे किया? भगवान श्री कृष्ण से कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है कैसी हो गई है? निष्काम। अच्छा, बुद्धि का विवाह करेंगे भगवान से, तो बुद्धि का विवाह भगवान से करने के पहले उसे भगवान के योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी? साफ करना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। अभी बुद्धि हमारी यदि किसी स्त्री पुरुष संसार में लगी है, मतलब बुद्धि अभी अशुद्ध है। बुद्धि बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए, अंदर कोई विकार ना हो, और शुद्ध बुद्धि हो तो भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। जिसकी बुद्धि प्रभु से जुड़ गई, समझ लो उसका लोक परलोक दोनों बन गया। और भगवान 16,108 विवाह इसलिए करते हैं कि भगवान को सबकी बुद्धियों को मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं? तो बताओ, भगवान संभाल पाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो आप सबकी बुद्धि से भगवान विवाह करेंगे तो संभाल पाएंगे? हाँ, वो संभाल करके बता चुके हैं कि देखो जी, हम संभाल सकते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि किसी और को ना देकर श्याम सुंदर को ही दो। किसी और को दिया तो कोई और फिर क्या करेगा? कोई और फिर क्या करेगा? फिर कोई और करेगा, फिर आप कहोगे दिल मेरा तोड़ दिया उसने। आप किसी और को दिल विल दे दोगे ना, तो लोग क्या करेंगे? रोना ना पड़े मेरी माँ, नहीं तो फिर आप बाद में कहोगे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लोग तो आपके दिल के एक नहीं कई टुकड़े करेंगे। आजकल लड़कियां प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करने वाली लड़कियां, एक लड़की ने प्यार किया एक लड़के से, तो उस लड़के ने उसके 35 टुकड़े कर दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। इसलिए कहीं आपके दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। इसलिए प्यार सोच समझ के करना। किससे करना है? प्यार भगवान से करो। ये दुनिया से प्यार करोगे तो क्या होगा? एक लड़के से एक लड़की ने प्यार किया, लड़की ने कहा चलो शादी कर लो, दबाव बनाया, क्योंकि उस लड़के ने तो उसके साथ बहुत सारे दिन गुजार चुके थे, शोषण कर ही चुका था, तो अब लड़की के पास तो ऑप्शन था नहीं। लड़की ने बोला कि विवाह कर लो, तो उस लड़की ने जब दबाव दिया तो उस लड़के ने उस लड़की के टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते को खिला दिया। नहीं सुना था आप लोगों ने? एक और सुना होगा, कुकर में पका दिया। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला के चल दिया। तो ये हो रहा है। तो दिल यदि आपने जगत को दिया तो टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है, और जगन्नाथ को दिया तो कल्याण होना निश्चित है। इसलिए मर्जी आपकी है। तो आप किसको दिल देंगे अपना? बुद्धि कहां लगाएंगे? उल्टी सीधी जगह मन को, बुद्धि को खर्च नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया केवल आपको यूज करना जानता है।
ये दुनिया केवल आपका शोषण करना जानती है। शोषण कर लिया, लोग अपनी हवस पूरी करते हैं और उस हवस को पूरी करने में केवल प्यार का मुखौटा पहनते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई किसी से प्यार नहीं करता। लोग आपकी त्वचा से, आपके बॉडी से, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की भूख मिटाकर, जैसे च्युइंगम को चबाकर लोग थूक देते हैं, तुम्हें भी चबा कर ये दुनिया थूक कर चली जाएगी। ना तुम घर की रहोगी ना तो। इसलिए शादी विवाह बहुत अच्छा विषय है, माँ बाप की राजी मर्जी से हो और दिल बुद्धि भगवान में। ज्यादा हाय हाय ज्यादा संसार में ना उलझो, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान में समर्पित की, तब जाकर उनकी परम गति हुई। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर पितामह तड़पते रहे बाणों की सैया का कष्ट। सोचिए हमें कांटा लग जाए तो कितना दर्द होता है, और पितामह को तो बाण आर पार चुभे थे। आर पार सैया मतलब आर पार थे ना, चुभे थे, उस पर लेटे थे, कितना कष्ट हो रहा। लेकिन और इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहे मर जाएं, पर वो मरे नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक मर जाने का कोई अर्थ नहीं है। अरे मरना उन्हीं का सार्थक है जिन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ दिया। यदि बिना जोड़े मर गए तो मर के फिर आना पड़ेगा। अधूरा काम करोगे तो पूरा करने फिर आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु तब तक चलता है जब तक आप अपनी बुद्धि को प्रभु से नहीं जोड़ देते। तो इसी जन्म में आप जोड़ दोगे कि अभी अगला जन्म और लोगे आप लोग? अगले जन्म में फिर पता नहीं क्या बनोगे। 84 लाख योनियों में ईश्वर कहां भेजते हैं, और फिर कितने जन्मों के बाद फिर मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनोगे तो पता नहीं उस मनुष्य के बनने के बाद ऐसा सत्संग मिलेगा कि नहीं, ऐसा धाम मिलेगा कि नहीं। इसलिए बीती जन्म अनेक की सुधरे अवही आज, हाँ ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसंग को त्याग करके आज ही अपना कल्याण कर लो, अगले की अगले बार जब आएंगे तब आएंगे। हम तो भगवान की कृपा से 84 के चक्कर से यदि आप मुक्त हो गए